हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी विद पिंकी। आज मैं आपके साथ एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। इस ब्लाउज़ को हम बैक से बोट नेक और फ्रंट से डीप नेक विद प्रिंसेस कट पे बनाएंगे। हमने बॉडी मेज़रमेंट लिया है और इस ब्लाउज़ को हम 32 साइज़ के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है 80 सेंटीमीटर और ये मेन फैब्रिक है। तो हमें पहले बैक पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो अस्तर के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रख लिया है और नीचे से लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लिया है। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 13.5 इंच है, उसमें हमने 1 इंच प्लस करके मार्जिन के लिए लिया है। बोट नेक है तो शोल्डर लेंगे हम 7 इंच, नीचे भी इस तरह से 7 इंच पे हमें मार्किंग करनी है और आर्महोल्स लेंगे हम 7 इंच। आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप उसके अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्महोल्स लीजिएगा। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है की। तो अपर चेस्ट है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेना है हमें 8 इंच। यहाँ पर हमें 1.25 इंच की लूजिंग देनी है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग लेंगे हम 6.25 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अगर आप 34 साइज़ के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो भी शोल्डर एंड आर्म होल्स आपको यही लेने होंगे 7 इंच। अब हमें आर्महोल की गोलाई देनी है, तो इस तरह से हमें आर्महोल की गोलाई दे देनी है और फिटिंग की तरफ हमें 1/2 इंच डाउन कर लेना है। 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है और 3.5 इंच हमें नेक विड्थ लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर 4 इंच नेक विड्थ ले सकते हैं। नेक लेंथ लेनी है हमें 3 इंच। यहाँ पर हमें बोट नेक बनाना है, तो इस तरह शेप देते हुए हमें बोट नेक बनाना है। यहाँ से नीचे की तरफ हमें 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। हमारे ब्लाउज़ में बॉर्डर है तो हम पहले इसे नाप लेंगे। तो ये 3 इंच और 1 पॉइंट आया है, तो नीचे से हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर आप ब्रॉड नेक पहनते हैं तो आप 4 से 4.5 इंच यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स बना लेना है और इस तरह से शेप देते हुए हमें यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। इसे हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसे कट करेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है, नेक को हमने कट नहीं किया है। फिटिंग की तरफ हमने कट लगा लिया है और शोल्डर डाउन कट नहीं किया है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम पेपर पे करेंगे। तो पेपर पे हमने आई और हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन बना लिया है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें शोल्डर लेने हैं 5.5 इंच। देखिए हमें 5.5 इंच पे मार्किंग करनी है और बैक पार्ट को यहाँ पे हमें इस तरह से रखना है। जहाँ पर हमने शोल्डर की मार्किंग करी है वहीं पर हमें बैक पार्ट को रखना है और इसकी हम एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। तो हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। आर्महोल्स की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें नेक लेंथ लेनी है, तो नेक लेंथ हमें लेनी है फ्रंट के लिए 7 इंच। यहाँ पर हमें वी नेक ड्रॉ करना है। अगर आप चाहें तो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व से वी नेक ड्रॉ कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेंच कर्व नहीं होता है तो आप इस तरह से हाथ से भी इस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है, तो बस्ट पॉइंट लेना है हमें 10 इंच। बस्ट का सेंटर लेंगे हम 3.5 इंच। नीचे की तरफ हमें 3.25 इंच पे मार्किंग करनी है आई और हुक की पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए। अब हमें कमर को मापना है, तो हमारी कमर का चौथा भाग है 6.25 इंच। यहाँ पर हमें 2.5 इंच का टक्स लगाना है, तो हम 2.5 इंच एक और मार्किंग कर लेंगे 2.5 इंच की और 1.5 इंच हमें लेना है मार्जिन के लिए। चेस्ट की तरफ हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। अब हम इसे मिला लेंगे, 2.5 इंच का टक्स बनाएंगे और ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच पे इस तरह से तिरछे में एक मार्किंग करनी है। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है, तो इस तरह से हम इसे शेप देंगे
और आर्म होल की तरफ से हम 4.5 से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे इस लाइन के यहाँ, और नीचे से इसे बराबर मार्क कर लेंगे जिससे कि हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट बराबर हो। हम इसे इस तरह से नहीं मिलाएंगे, हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट बड़ा हो जाता है तो हमें पहले इसे मेज़र कर लेना है। तो इस तरफ 4.5 इंच आया है तो इस तरफ भी हमें 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है और इसे हम यहाँ से मिला लेंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है, इसे अब हम कट कर लेंगे। फ्रंट आर्मल की कटिंग हमें नहीं करनी है, पहले हम दोनों ही प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट आर्मल को कट करेंगे मेन फैब्रिक पर। तो हमने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। अब इन प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमें अस्तर के फैब्रिक पे कट करना है, लेकिन हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट करना है। प्रिंसेस कट वाले दोनों ही पार्ट में हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, नहीं तो जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे। तो देखिए मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लिया है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर कट करना है। तो फ्रंट और बैक सारे ही पार्ट्स को हमें मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है। स्लीव्स की कटिंग मैंने यहाँ पर नहीं बताई है, स्लीव्स हम डिज़ाइनर बनाएंगे, तो स्लीव्स कटिंग और ब्लाउज स्टिचिंग का वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। आपको ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।